हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। लास्ट टाइम में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लास्ट टाइम में एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और बार बार वही रिवीजन करिए, जिससे इस बार सीटेट बहुत अच्छे से यानी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, ब्लाइंडिंग डॉल्फिन की एक किस्म जिसे सूसू कहते हैं, सूसू भी कहा जाता है, गंगा नदी और डॉट डॉट नदी में पाई जाती है। यानी डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में पाई जाती है और किस नदी में पाई जाती है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है कावेरी। इसे अंधी डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन या सूसू भी कहते हैं। क्या होगा राइट आंसर? गंगा नदी में पाई जाती है और किस नदी में पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयालय उरियर के चोलों के परिवार के थे, निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ थे? ऑप्शन ए है चेरा, ऑप्शन बी है पाल, ऑप्शन सी है पल्लव, ऑप्शन डी है पांड्य। राइट आंसर क्या होगा? किसके अधीन थे विजयालय उरियर, यानी चोलों के परिवार के थे। विजयालय और उरियर चोलों के परिवार के थे, ये किसके अधीनस्थ थे? किसके अधीनस्थ थे? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव के अधीनस्थ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है ईबी रामास्वामी, पेरियार के थे, ऑप्शन बी है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? क्या होगा राइट आंसर? किसके द्वारा शुरू किया गया स्वाभिमान आंदोलन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईवी रामास्वामी, जो पेरियार के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी है हवाई द्वीप। क्या होगा राइट आंसर? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगमपुरी मस्जिद को डॉट डॉट के शासनकाल में बनाया गया? किसके शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद बनाया गया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। क्या होगा राइट आंसर? बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? ऑप्शन ए है सीख पर बत्तख यानी पिंटेल डक, ऑप्शन बी है छोटी मत्स्य कुररी अस्प्रे, ऑप्शन बी है हंसावर फ्लेमिंगो, ऑप्शन डी है छोटी जलरंग स्टीम। ये लमसम 800 किमी की दूरी तय करके कहाँ आती है? उत्तरी ध्रुव से भारत आती है। प्रवासी पक्षी है, सबसे छोटी प्रवासी पक्षी। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटी जलरंग स्टीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। क्या होगा राइट आंसर? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरणशील कृषि डॉट डॉट में रोका रोका कहा जाता है? ऑप्शन ए है मैक्सिको में, ऑप्शन बी है ब्राजील में, ऑप्शन सी है मलेशिया में, ऑप्शन डी है पूर्वोत्तर भारत। क्या होगा राइट आंसर? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
स्थानांतरणशील कृषि को डॉट डॉट रोका कहाँ कहा जाता है? जगह जगह अलग अलग नाम से स्थानांतरित कृषि को किया गया है, स्थानांतरण कृषि का, तो रोका कहाँ कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। ब्राजील में क्या कहा जाता है? ब्राजील में रोका कहा जाता है। मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मैक्सिको में मिलाप, मिलाप या मिल्या या मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत में वेवर, क्वेश्चन ये करवाए हैं अगले सेशन में। वेवर और दहिया, वेवर और दहिया कहाँ कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में दहिया, दहिया, दहिया या दहियार पूर्वोत्तर भारत में कहा जाता है। मलेशिया में क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करिएगा, ये भी करवाए हैं। ब्राजील में रोका कहा जाता है, मैक्सिको में मिलाप या मेल्या, मैक्सिको में कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में बेवर और दहिया किसे कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है, ऑप्शन ए है विविध खनन, ऑप्शन बी है प्रवेधन, ऑप्शन सी है आखनन, ऑप्शन डी है कूपकी खनन। क्या होगा राइट आंसर इसका? पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, निष्कर्षण जिस विधि से होता है, यानी जिस विधि से उसे निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? विवृत खनन या प्रवेधन या आखनन या कूपिकी खनन। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवेधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी विवाद डॉट डॉट के बीच हुआ, किसके किसके बीच? कावेरी किसके किसके बीच कावेरी नदी विवाद हुआ था? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु और कर्नाटक। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और केरल के बीच कावेरी नदी विवाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में निम्नलिखित 3 कथन हैं बनाए गए हैं, क्या है वो? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है, ऑप्शन बी है पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की है, ऑप्शन सी है एक किताब यानी पुस्तक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है केवल सी, ऑप्शन डी है केवल ए और बी। क्या होगा राइट आंसर? पंडिता रमाबाई के बारे में क्या सत्य है? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। क्या होगा राइट आंसर इसका? 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए, ऑप्शन ए है पटने में, ऑप्शन बी है कालीबंगन में, ऑप्शन सी है हम्पी में, ऑप्शन डी है कोलकाता में। भारी मात्रा में यानी बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पाए गए थे? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है लाल किला औषधि सेल से बना है जबकि ताजमहल कायांत्रित सेल से बना है, ऑप्शन बी है लाल किला कायांत्रित सेल से बना है जबकि ताजमहल औषधि सेल से बना है, ऑप्शन सी है लाल किला और ताजमहल दोनों कायांत्रित सेल से बना है, ऑप्शन डी है लाल किला और ताजमहल दोनों औषधि सेल से बना है। क्या सही है? राइट आंसर क्या है? लाल किला और ताजमहल के बारे में क्या सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल किला औषधि सेल से बना है जबकि ताजमहल कायांत्रित सेल से बना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने नील की खेती कहाँ शुरू की थी? ऑप्शन ए है कैरेबियाई द्वीप, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जमैका, ऑप्शन डी है वेनेजुएला। राइट आंसर क्या होगा? 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने नील नदी की खेती कहाँ शुरू की थी? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में शुरू की थी। तो चलिए आज यही इन करते हैं। ये रहे आज के सेशन का कुल 15 क्वेश्चन एसएसटी का। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता थे, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम में जो भी है, जो भी छूटा भी है, हम यही कहेंगे कि बार बार जो भी पढ़े हैं वही रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन नहीं किए रहेंगे तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने हैं। तो चलिए आज यही इन करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और ठंड बहुत है, बचाव भी करते रहिए अपना, एग्जाम बहुत पास है। तो आज यही इन करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।